जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। सनातनी वेव्स में आपका स्वागत। आज हम रामायण बाल कांड की कथा के बारे में जानेंगे। चलो जानते हैं। अग्निदेव क्या कहते हैं? अग्निदेव कहते हैं वशिष्ठ। अब मैं ठीक उस प्रकार रामायण का वर्णन करूंगा जैसे पूर्व काल में नारद जी महर्षि वाल्मीकि जी को सुनाया था। इसका पाठ भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है। देव ऋषि नारद कहते हैं वाल्मीकि जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य और सूर्य से सत्यव्रत का जन्म हुआ। उसके बाद सत्यव्रत इक्ष्वाकु की उत्पत्ति हुई है। इक्ष्वाकु के वंश में ककुत्स्थ नामक राजा हुआ। ककुत्स्थ के रघु और रघु के अज और अज के पुत्र दशरथ हुए। उन राजा दशरथ से रावण आदि राक्षसों का वध करने के लिए भगवान विष्णु 4 रूपों में प्रकट हुए। उनकी बड़ी रानी कौशल्या की गर्भ से श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न का जन्म हुआ। ऋषि सरंगे ने उन तीनों रानियों को यज्ञ से चरु दिए थे, जिन्हें खाने से इन चारों कुमारों का जन्म हुआ। श्री राम आदि सभी भाई उनके पिता के ही समान पराक्रमी थे। एक समय मुनिवर विश्वामित्र ने अपने यज्ञ में विघ्न डालने वाले निशाचरों का नाश करने के लिए राजा दशरथ से प्रार्थना की कि आप अपने पुत्र श्री राम को मेरे साथ भेज दें। तब राजा ने मुनिवर के साथ श्री राम और लक्ष्मण जी को भेज दिया। श्री रामचंद्र जी ने वहां जाकर मुनि से अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा पाई और ताड़का नाम वाली निशाचरी का वध। फिर उन बलवान वीर ने मारीच नाम के राक्षस को मानवास्त्र से बांध करके दूर फेंक दिया और यज्ञ के लिए घातक राक्षस सुबाहु को बल सहित मार डाला। के बाद वे कुछ काल तक मुनि के सिद्ध आश्रम में ही रहे। उसके बाद विश्वामित्र आदि महर्षि के साथ लक्ष्मण सहित श्री राम मिथिला नरेश का धनुष यज्ञ देखने के लिए गए। अपनी माता अहल्या के उद्धार की कथा सुनकर संतुष्ट हुए। सतानंद जी ने निमित्त कारण बनकर श्री राम से विश्वामित्र मुनि के प्रभाव का वर्णन किया। राजा जनक ने अपने यज्ञ में मुनियों सहित श्री रामचंद्र जी का पूजन किया। श्री राम ने धनुष को चढ़ा दिया और उसे तोड़ डाला। महाराज जनक ने अपनी कन्या सीता को, जिसके विवाह के लिए पराक्रम ही स्वर्ग निश्चित किया गया था, श्री रामचंद्र जी को सौंप दिया। श्री राम ने भी अपने पिता राजा दशरथ आदि गुरुजनों के मिथिला में पधारने पर सबके सामने सीता का विधि पूर्वक हाथ पकड़ा। उस समय लक्ष्मण ने भी मिथिलेश कन्या उर्मिला को अपनी पत्नी बनाया। राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज थे। उनकी 2 कन्या थी, श्रुतकृति और मांडवी। इसमें मांडवी के साथ भरत ने और श्रुतकृति के साथ शत्रुघ्न ने विवाह। फिर राजा जनक से बलिभांति पूजित हो श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ आदि महर्षि के साथ वहां से प्रस्थान किया। मार्ग में परशुराम को जीत के वे अयोध्या पहुंचे। वहां जाने पर भरत और शत्रुघ्न अपने मामा राजा युधाजित की राजधानी को चले गए। अग्नि पुराण की ऐसी रोचक कहानियों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल सनातनी वेव के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। हर हर महादेव।